जय हिंद दोस्तों। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2025 के सवालों को करने वाले हैं, क्योंकि अभी आपका आरआरबी ग्रुप डी 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें इसी टाइप के सवाल आपके देखने को मिलेंगे। मीन, मीडियन एंड मॉड यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक से रिलेटेड सवालों को यहाँ पर हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं आज के क्लास का पहला प्रश्न क्या दिया गया है इसमें। यदि संचयी बारंबारता यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 गिवन है तो दिए गए आंकड़े की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया गया है टोटल 45, मतलब इन सभी का जो टोटल दे रखा है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, इनका जो टोटल दे रखा है वो टोटल कितना दे रखा है, यहाँ पे 45 के बराबर दे रखा है। अब ये बताइए, अगर सब मिलाकर 45 के बराबर है तो क्या हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड की जा सकती है। x की वैल्यू कितनी होगी बताइए तो 10 और 11 21, 21 और 11 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, है ना, 32 हो जाएगा। और प्लस x सबको जोड़ेंगे तो 32 प्लस x आएगा। 32 प्लस x की वैल्यू 45 है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? 45 माइनस 32 हो जाएगी। और 45 माइनस 32 अगर करेंगे तो 13 आ जाएगा, है ना। 13 x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 13 के बराबर आ गई। अब यहाँ पर दोस्तों जब भी माध्यिका निकालने की बात आती है तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा माध्यिका निकालने का। क्या होता है फार्मूला मीडियन निकालने का? तो मीडियन निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों L प्लस n/2, ठीक है, L प्लस n/2 माइनस CF और इसके भी डिवाइड में आपका 2 रहता है ना। इसके डिवाइड में क्या रहता है? 2 रह जाता है, सॉरी 2 नहीं, फ्रीक्वेंसी रहती है इनटू यहाँ पर हाइट यानी कि h। ये होता है हमारा फार्मूला। अब इसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं वो पहले देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इन सभी का जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल n कहलाता है। तो सबका टोटल तो पहले ही दे रखा था 45, तो n की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर 45 होगी। अगर इसका डिवाइड बाई 2 करेंगे तो डिवाइड बाई 2 करिए, कितना आएगा? 22.5 आ जाएगा। कितना आ गया? 22.5 आ गया यहाँ पर, है ना, 22.5 आ जाएगा। ये बात समझ में आई सभी को? अब इसके बाद अगर 22.5 यानी n/2 मिल गया है तो n/2 के हिसाब से ही हम लोग अपना मीडियन क्लास खोजेंगे, ठीक है। तो मीडियन क्लास कौन सा है? यानी कि माध्यिका वर्ग। अब आपको ये देखना है, इसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, यानी एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। एक कॉलम और बनाइए CF का यहाँ पे, तो क्या होगा? ये 10 आएगा यहाँ पर। फिर इस 10 को अगले वाले में जोड़ के नीचे लिखे तो 10 को 11 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। फिर 21 को इस 13 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 4 3 34 हो जाएगा। फिर 34 को यहाँ पर 11 में जोड़ेंगे तो ये 45 आ जाएगा। आ रहा है ना सभी का टोटल 45? ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना है दोस्तों, थोड़ा सा इसको और नीचे लिखते हैं, है ना, ताकि यहाँ पे क्लैरिटी आपको अच्छे से आए। आपको समझाना है, हमको नहीं समझना है, इसलिए आपको अच्छे से दिखना चाहिए चीज़ें। तो मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पर L यानी कि लोअर लिमिट प्लस यहाँ पर n/2 माइनस CF डिवाइड बाई यहाँ पर F और यहाँ पर मल्टीप्लाई H। चलिए अब मीडियन वर्ग हमें खोजना है, यानी कि मीडियन क्लास। तो 22.5 इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है? CF वाले कॉलम में देखिए, मतलब इस वाले कॉलम में आप देखिए कि 22.5 से जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा है। तो 22.5 से जस्ट आगे वाला अगर नंबर देखेंगे तो ये 34 है ना, क्योंकि 21 तो छोटा पड़ जाएगा, ये 34 है। तो ये 34 के सामने वाला आपका मीडियन क्लास हो जाएगा, है ना। और मीडियन क्लास में ये जो चीज़ है ये आपका लोअर लिमिट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये जो 21 है यही आपका लोअर लिमिट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, इसके बाद CF हम लोगों को देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इससे पहले तक का, ये जो हमने ब्रैकेट लगाया है, इससे पहले तक का जो टोटल है वही आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, यानी कि CF, ये वाला जो CF दिया गया है ना, यानी कि CF ये वाला होगा 21। और फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? तो फ्रीक्वेंसी इसकी कौन सी है? फ्रीक्वेंसी तो 13 है ना, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अच्छा, बात आती है यहाँ पर हाइट का। तो हाइट क्या होता है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिस्टेंस, यानी कि अगर h की बात करें तो कितना हो जाएगा? लोअर लिमिट आपका 21 है, अपर लिमिट 31 है, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को यहाँ पे माइनस कर देंगे, यानी कितने का हाइट आ गया? 10 आ गया, है ना। अब सारी वैल्यू इसमें रख लेते हैं। देखिए लोअर लिमिट कितना है? 21 है,
तो यहाँ हो गया 21 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है, 45/2 है ना, तो 45 यहाँ पर 2 हो जाएगा, माइनस CF कितना है, तो CF ये 21 है आपका, CF आपका 21 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना है, 13 है यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी 13 हो गई, इनटू हाइट यानी कि 10 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 21 प्लस यहाँ देखिए ये 42 हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि 45 माइनस 21 दूना 42, तो 45 माइनस 42 कितना होगा, 3 हो जाएगा, और नीचे 2 आ जाएगा, 13 से मल्टीप्लाई होना, तो यहाँ पे हो गया 26 इंटू यहाँ पर 10 है। थोड़ा सा और काटेंगे अगर 2 से, तो ये 5 बार में और 2 से ये 13 बार में कट गया, तो ये 15/13 हो जाएगा। मतलब हमारे पास हो गया 21 प्लस 15/13, और 15/13 को थोड़ा सा और अगर डिवाइड कर दें हम लोग तो 13 कम 13 हो जाएगा, यानी एक और बन जाएगा आपके पास, है ना, तो एक 21 से जुड़ेगा तो मतलब 22 हो जाएगा, और इसमें 13 कम 13 बचा कितना, 2 बचा है, तो यहाँ पे 2/13 हो जाएगा। तो 22 सही 2/13 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा मीडियन कैसे निकालना है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों, रेलवे युग बैच में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। 99 रुपीज़ में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। इसमें अरिथमेटिक भी पढ़ाएंगे, एडवांस भी पढ़ाएंगे। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करिए। बैच के बारे में पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे कहाँ क्या पेमेंट करना है, पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। और 15 अगस्त 2026 से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अल्टीमेट रिवीजन बैच। इस बैच में हम आपको आदित्य रंजन सर के रेलवे गणित बुक जो 3rd एडिशन आई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस बैच के अंदर करवाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए। बैच की पूरी डिटेल मिल जाएगी और सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको बहुलक दे रखा है, यानी कि मॉड दे रखा है। आपको x का वैल्यू बताना है जो यहाँ पर मिसिंग है एक। इसमें अब फॉर्मूला भी लगता है आपका बहुलक वाला। बहुलक का भी फार्मूला बताएंगे, जैसे मीडियन का हमने फार्मूला बताया वैसे ही बहुलक का भी एक फार्मूला है। लेकिन उससे भी पहले सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि बहुलक वर्ग कौन सा होगा, यानी कि मॉडल क्लास कौन सा होगा। मॉडल क्लास डिसाइड हो जाए तो हमारा काम हो जाता है। सबसे पहले वही डिसाइड करना होता है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए हमें बहुलक ही निकालना होता और तो सारी फ्रीक्वेंसी हमें दी रहती, ये जो नीचे वाली हैं ये सारी की सारी दी रहती हमें, है ना, कहीं पे भी मिसिंग ना होता अगर बहुलक निकालना होता तो बहुलक वर्ग उस केस में कैसे डिसाइड करेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी मतलब कि ये वाला जो नंबर्स है वो जहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आपको दिखेगा वही आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। मतलब उसी के सामने वाला, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x की वैल्यू आपकी हो जाती है यहाँ पे 17, तो अब आप देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पर 17 है, तो 17 के सामने वाला यही आपका मॉडल क्लास हो जाता। ठीक है, फिलहाल अब आइए यहाँ पर कैसे चेक करेंगे कि मॉडल क्लास कौन सा होगा, क्योंकि हमें ये पता नहीं है तो डिसाइड कैसे करें कि कौन सा बड़ा होगा इनमें से, है ना, क्योंकि हमें x नहीं पता है। तो कहाँ से डिसाइड करेंगे, तो डिसाइड करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ से, जो बहुलक हमें दिया गया है। इस बहुलक को बड़े ध्यान से देखिए। बहुलक को अगर ध्यान से देखेंगे हम तो ये कितना आएगा, 133 तो पूरा का पूरा है, मतलब 133 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे, है ना। 2/11 को अगर हम भाग देंगे तो पॉइंट समथिंग आएगा, तो 133 पॉइंट समथिंग होगा। अब ये 133 जो है वो किन दो के बीच में है, बस ये देख लीजिए आप। तो 133 जो है यहाँ पर 130 और 135 के बीच में है, मतलब यही हमारा मॉडल क्लास होगा। यही हमारा क्या होगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। तो मॉडल क्लास यहाँ पर यानी बहुलक वर्ग कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला होगा। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं। चलिए अब पहले तो यहाँ पर फार्मूला हम आपके लिए लिख देते हैं कि भैया मॉडल क्लास का मॉड का फार्मूला क्या होता है। तो मॉड का जो फार्मूला होता है दोस्तों ये होता है लोअर लिमिट प्लस यहाँ पे f1 माइनस f0 डिवाइड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू यहाँ पर हाइट। ये होता है आपका फॉर्मूला, है ना। इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ नहीं निकालना पड़ता। चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि f1 क्या है, f0 क्या है, हाइट क्या है, f2 क्या है, सारी चीज़ें, ठीक ना। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो मॉडल क्लास है इसके साथ वाली फ्रीक्वेंसी ये कहलाती है आपकी f1, ठीक है। इससे जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी ये कहलाता है आपका f0 और इसके जस्ट बाद वाला फ्रीक्वेंसी ये कहलाता है दोस्तों आपका f2।
है ना, यानी F2 हमारा x दिया गया है यहाँ पे। लोअर लिमिट तो पता ही है, L आपका कितना है यहाँ पे 130 है, ये आपका लोअर लिमिट है। हाइट की अगर बात करें तो हाइट आपका कितना है 5 का है, 135 माइनस 130 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी हाइट आपका 5 है। और ये बहुलक भी आपको दे रखा है ये, है ना। अब सारी वैल्यू हमें पता है, बस इसमें रख दीजिए और अपना x का वैल्यू यानी F2 हमें निकाल लेना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं यहाँ पे। अगर देखें तो डायरेक्टली वैल्यू रखी जा सकती है क्या, ठीक है। मॉड की वैल्यू कितनी है 133 सही 2/11, यही है, इज इक्वल टू लोअर लिमिट कितना है 130 है, तो ये हो गया 130 आपका, प्लस F1 माइनस F0, यहीं से करिए, डायरेक्टली करते हैं, ठीक ना। F1 कितना है 14, F0 7 है, तो 14 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ पर 7 बन जाएगा, डिवाइड बाई नीचे देखिए 2F1, यानी F1 14 है तो 14 का डबल 28, उसमें से F0 घटाएंगे तो 28 में से 7 घटाइए तो 21 आ गया, और माइनस यहाँ पर F2 है, और F2 की वैल्यू कितनी है x है यहाँ पे, इनटू यहाँ पर हाइट कितना है 5 है, तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब इसी को हमें कैलकुलेट करना है। चलिए ये जो 130 है इधर आके घटेगा, तो ये बताइए कि हमारे पास ऐसे है 133 सही 2/11, और इसमें से हम 130 घटा रहे हैं, है ना, 130 घटा रहे हैं। तो ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पे ये आपका होल वैल्यू है, ये भी आपका होल वैल्यू है, यानी इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं है। तो 133 में से 130 का अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और ये जो 2/11 है ये तो आपका रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा, है कि नहीं। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो 11 3 33 और 2 ऊपर हो जाएगा 35/11, मतलब अगर हम 130 को इधर ला के घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 35/11 मिल जाएगा, 35 बटा के यहाँ पर 11 हो गया, इज इक्वल टू इधर क्या बचा 7 पंजे 35, ये बचा, तो 35 डिवाइड बाई यहाँ पर 21 माइनस x, बड़ी आसानी से हमारी वैल्यू आ गई है यहाँ पे। 35 से 35 ऊपर नीचे कट जाएगा, है ना, तो 1 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 21 माइनस x जो है वो 11 कम 11 होगा, यानी x की जो वैल्यू है 21 माइनस 11 हो जाएगा, यानी कि 10 आ गया। तो 10 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो x की वैल्यू हमें पूछी गई थी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जो मॉड का फॉर्मूला है और जो मीडियन का फॉर्मूला है, ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक ना, बिना इनके सवाल नहीं बन पाएगा दोस्तों, इसमें फार्मूला ही मेन है। आगे चलिए अगले सवाल पर। चलिए थर्ड क्वेश्चन ये देखते हैं, पिछले सवाल जैसा ही है, इसमें भी आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक ना। अच्छा x की वैल्यू, अच्छा सॉरी, संचयी बारंबारता हमें निकालनी है ना, यानी कि क्यूमुलेटिव यहाँ पे पूरा का पूरा निकालना है। अब संचयी बारंबारता अगर निकालना है तो उसके लिए हमें तो x की वैल्यू चाहिए, और x यहाँ पर बोल रहा है कि 0 से छोटा है। बहुलक हमें दिया गया है कितना 22.75। अगर हम इसको लिखना चाहें फ्रैक्शन में तो कितना होगा, ये होगा दोस्तों 22 सही 3/4। अब आप सोच रहे होंगे ये ऐसे कैसे, इतनी जल्दी कैसे लिख लिए, तो थोड़ा समझिए कि जो 0.75 है, 0.75 का मतलब होता है 3/4, याद रखिएगा। 75% है ना, इसका मतलब 75% यानी क्या हुआ 3/4, तो 22 तो है होल में, और फ्रैक्शन में कितना है 0.75 मतलब 3/4, तो इसको लिख सकते हैं 22 सही 3/4। क्लियर। चलिए अब 22 पॉइंट समथिंग है, तो हमारा बहुलक वर्ग कौन सा बनेगा, 22 किसके किसके बीच में आएगा, 21 और 28 के बीच में, यानी बहुलक वर्ग हमारा कौन सा बन गया, ये वाला, ठीक है। अब इसमें वही चीज़ है कि भैया जो ये मॉड है, ये क्या होता है फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू यहाँ पर h, सारी वैल्यू रखिए। ये जो है ये क्या है F1 है, ये F1 है, ये इसके जस्ट पीछे वाला ये F0 है, और ये वाला आपका F2 है। तो x अगर पता चल गया तो हमारी सारी मुसीबत यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, है ना, जो निकालना था वो मिल जाएगा। चलिए लोअर लिमिट कितना है यहाँ पर 21 है, ये आपका 21 है, सॉरी ये आपका L है ना। तो यहाँ पे ये मॉड तो आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 22 सही 3/4, है कि नहीं। L आपका इधर आके घटेगा, और L की वैल्यू है कितनी 21 है, तो डायरेक्टली हम लोग चीज़ों को करते हैं। F1 माइनस F0 11 माइनस 9 यानी कि 2 इंटू हाइट को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, तो हाइट यहाँ पर कितना है 21 माइनस 14 28 माइनस 21 करेंगे तो 7 ही आएगा, तो हाइट आपका 7 हो गया, डिवाइड बाई 2F1, तो 11 का डबल, F1 कितना है 11 है, तो 11 का डबल 22 माइनस F0, तो 22 में से 9 अगर घटा दें हम लोग
ठीक है। 22 में से 9 अगर घटा दें तो 13 आएगा, तो यहाँ पे हो गया 13 माइनस F2 अभी है यानी कि x अभी है, ठीक है। हाइट को तो मल्टीप्लाई कर ही चुके हैं 7 को। अब यहाँ से देखिए वही कॉन्सेप्ट, 22 में से 21 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 सही 3/4 आ गया। ये कितना आ गया? 1 सही 3/4 ये बन गया। और 1 सही 3/4 का मतलब क्या हुआ? 4 एक कम 4, 3 7, 7/4 हो गया ये कितना है आपका? 7/4 है। इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है दोस्तों? 14 या फिर 2 × 7 रहने दीजिए और डिवाइड बाई यहाँ पर 13 माइनस x हो जाएगा। यहाँ तक किसी को परेशानी? बिल्कुल नहीं। तो 7 से 7 आपका ख़त्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 एक कम 13 माइनस x इज इक्वल टू 4 उधर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, यानी x की जो वैल्यू है वो 5 आ गई, है ना। 13 माइनस 8 5 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ पे ये जो होगा ये 5 होगा। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल निकालनी है, सबको जोड़ लीजिए। तो 1 और 7 8 हो गया, 8 और 9 17 हो गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझिए ना, देखिए ये 11 और 9 हो गया 20, 20 और 1 21 और 7 28, 28 और 5 8 5 13 33, 33 और 3 कितना हो जाएगा? 36। सभी फ्रीक्वेंसी को टोटल जोड़ने पे हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 36 आ गया। 36 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना? अब इस टाइप के सवालों में आप लोग नहीं फंसेंगे, बड़े आराम से फॉर्मूला का उपयोग करके कर लेंगे। अगला सवाल ये रहा दोस्तों हमारे सामने, यदि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका 143 प्लस x है, ठीक, तो x का मान यहाँ पर देना है, अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए। चलिए देखते हैं, माध्यिका का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, CF निकाल लेते हैं। तो 4 तो पहले रहेगा ही रहेगा, फिर जोड़ते जाइए। 4 में 7 जोड़ेंगे 11, 11 में 18 जोड़ेंगे 29, 29 में 11 जोड़ेंगे 40, 40 में 6 जोड़ेंगे 46, है ना 46, और 46 में 5 जोड़ेंगे यहाँ पर 51 आ जाएगा। यही आपका n है, यही आपका क्या है यहाँ पर? n है। तो n तो हमारे पास मिल गया, यानी n/2 कितना होगा यहाँ पे? n/2 हो जाएगा 51 का आधा, यानी कि 25.5 होगा। तो 25.5 n/2 की वैल्यू कितनी होगी? n/2 की वैल्यू 51/2 यानी कि 25.5 हो जाएगा, है ना। अब इस 25.5 से जस्ट बड़ा नंबर हमें देखना है CF वाले कॉलम में, है ना। तो 29 है ये वाला, तो 29 में आप देखिए कि ये वाला आ रहा है ना, तो यही होगा आपका। चलिए अब फॉर्मूला बताइए, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला होता है दोस्तों L + n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H, यही फार्मूला है, इसी में रख लीजिए सब। लोअर लिमिट कितना है यहाँ पर? 145, तो ये हो गया 145 प्लस n/2 कितना है? 51/2, 51/2 ही लिखते हैं, है ना, क्यों कौन 25.2 लिखे, माइनस CF कौन सा होगा? CF होगा इससे जस्ट पहले वाले तक का टोटल 11 आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया आपका 11 डिवाइड बाई यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपकी ये वाली होगी, ये आपका F है, तो F आपका हो गया यहाँ पे 18 इंटू हाइट कितने का है यहाँ पे? 145 150, मतलब 5 का डिफरेंस है, तो 5 आपका हाइट हो गया। अब कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 145 प्लस यहाँ देखते जाइए, ये 51 है और ये 11 दूना 22, तो 51 में से अगर हम लोग 22 को घटा लें तो 50 में अगर 22 घटाएंगे तो 28 आएगा, मतलब 29 आ जाएगा, है ना। तो 29/2 हो गया, ठीक है, 29 बटा यहाँ पर 2 हो गया, और 2 18 नीचे भी है, तो 2 और 18 36 हो गया, और यहाँ पर 5 भी है आपका, है ना। अब हमें देखिए कि जो माध्यिका है उसको किस टर्म में लिखना है, किस टर्म में? 143 प्लस x के टर्म में लिखना है हमें, है ना। तो इसमें से 2 तो इसको पहले दे दीजिए, है कि नहीं। तो अगर हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 143 और प्लस 2, 145 को क्या लिखा जा सकता है? 143 प्लस 2, और इस पूरे को हमें सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लाई किए बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी लगाएं यहाँ पे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये दूर दूर दिया गया है ना, तो ये अपना क्या है यहाँ पे, या फिर अगर आप देखें यहाँ पर तो भाई साहब 5 से ये 7 बार में लगभग कट जाएगा, 5 7 35 होता है, और 7 से ये 4 बार में कट जाएगा, है कि नहीं, 4 7 28, ओके ठीक है, 4 7 28
28 पॉइंट समथिंग, मतलब कि 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये एक्स्ट्रा कितना हो रहा है आपका, लगभग 6 के बराबर, है ना। और यही x की वैल्यू है, 143 से जितना ज़्यादा होगा वही आपका x का वैल्यू होगा, यानी कि 5 के समथिंग। ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो पहला 3 है, तो 3 तो हो नहीं सकता, है ना, 3 तो यहाँ पर हो नहीं सकता, क्योंकि ये 29 पंचे 145 होगा, तो 36 है ये 145, तो 36 चौके 144 होता है ना। तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब कि यहाँ पर यही वाला ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, क्योंकि नियरेस्ट में यही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत लॉजिकल प्रश्न है ये। ठीक है, यदि दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य और बहुलक समान है, यानी कि मीन और मॉड दोनों के लिए इक्वल है, साथ में यहाँ पर बोला है कि x का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन x की जो वैल्यू है वो 6 से छोटा है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण हिंट दिया गया है आपको इस सवाल में। सबसे इम्पॉर्टेंट हिंट यहाँ पर दिया गया है। आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका कोई काम नहीं है, इसी का तो काम है यहाँ पे। x 6 से छोटा होगा, यानी कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, 6 से छोटी वैल्यू है। तो अब अगर हमें बहुलक इसमें से निकालना होगा, तो बहुलक के लिए हम लोग क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंसी देखते हैं। यही तो है आपका फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, यही तो है फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। और फ्रीक्वेंसी जहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है वहीं पे आपका मॉडल क्लास निकल कर आता है। मॉडल क्लास मतलब कि बहुलक वर्ग निकल कर आता है। अब अगर आपको ये ना पता रहता कि x 6 से बड़ा है या 6 से छोटा है, आपको अगर कुछ ना दिया रहता, तो आप कैसे पता करते कि 6, 10 और x में से सबसे बड़ा कौन है? नहीं पता कर पाते ना। इसीलिए आपको बोल रखा है कि x की जो वैल्यू है 6 से छोटी होगी। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन वैल्यू हो गया, ये 10 हो गया। और अगर ये 10 सबसे बड़ा है तो हमारा मॉडल क्लास ये होगा। सबसे पहले यहाँ से मॉड निकालिए। मॉड का फार्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट, यानी कि L कितना है यहाँ पे 25 है ना। L आपका कितना है 25 है, प्लस F1 माइनस F0। तो ये आपका क्या है F1 है, ये आपका F0 है ना। और ये x क्या है, ये आपका F2 है। ये आपका क्या है दोस्तों, F2 है। अब इसमें वैल्यू रखिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो F1 माइनस F0, तो 10 माइनस 6 यानी कि 4 इंटू हाइट कितने की है, हाइट भी लिख देता है ना डायरेक्टली, 10 का अंतर है तो यहाँ पे 10 हो गया। अरे 35 माइनस 25 करेंगे 10 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0। तो F1 यानी 10, 10 का डबल 20, 20 में से 6 घटा देंगे यानी कि 14 आ गया। तो 14 माइनस F2 कितना है, x है यहाँ पे। तो ये हो गया, ये जो टोटल निकल कर आया है अपने पास, ये है दोस्तों आपका मॉड यानी बहुलक। अब हमें इनका मीन निकालना है और दोनों को बराबर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मीन कैसे निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले इन दोनों के बीच का वैल्यू देखना है ना। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 15 और 25, इन दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए। तो 15, 25, 40, 40 का आधा 20 आ जाएगा। यहाँ पे 20 आ गया, है कि नहीं। एक एक चीज़ देखते जाइएगा, यहीं से आपको माध्य निकालना भी सिखा रहे हैं। फिर इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 10 का अंतर है ना, तो 30 आ जाएगा। फिर इन दोनों के अंतर में बीच में क्या आएगा, 40 आ जाएगा। अब आपको क्या करना होता है, जो आपने बीच वाली वैल्यू निकाली है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 आया, ध्यान से देखते जाइए, 120 आया, प्लस 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आएगा, प्लस 40 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 40x, हो गया 40x, डिवाइड बाई क्या करना होता है, सभी फ्रीक्वेंसी का सम। ये आपका मॉड निकल कर मीन निकल कर आता है, यानी कि माध्य निकल कर आता है। तो माध्य यानी x बार से डिनोट करते हैं माध्य को। तो नीचे क्या होगा देखिए, फ्रीक्वेंसी को जोड़िए सबको, तो 6 और 10 16, 16 प्लस x है कि नहीं, 16 प्लस यहाँ पर x, 16 प्लस x हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया आपका 16 प्लस x। ये निकल कर आया है माध्य, और इसको हम लोग यहाँ पे बराबर कर देंगे इसके, क्योंकि माध्य और बहुलक दोनों बराबर है। चलिए इसको देखते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 420 हो जाएगा। अरे भाई 420 ही आ गया, प्लस 40x और डिवाइड बाई यहाँ पर होगा 16 प्लस x। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बिल्कुल। या तो फिर एक काम करिए, देखिए 0, अरे नहीं कटेगा क्योंकि इसमें नहीं है ना, गड़बड़ है, कुछ था जरूर बाटे गड़बड़ घोटाला। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए क्या,
अरे 5 से तो निपटा सकते हैं ना, 5 से ये कटेगा 5 बार में, 5 से ये कटेगा 2 बार में, कई सारे तरीके हैं भाई साहब। 5 से इसको काटिए तो हाँ कितना होगा, 5 अट्ठे 40, ठीक है, बचा 2, 5 चौके 20, 84 आ गया। 5 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40 यानी कि 8x हो गया, ठीक है। तो हर जगह 5 से हमने काट दिया। अब हुआ क्या कि यहाँ पे ये जो 14 माइनस एक्स है ये 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा 14 पंचे 70 माइनस 5x और प्लस यहाँ का 4 दूना 8 है ही, और नीचे कितना हो गया। अब इसको देखिए, इस 16 प्लस एक्स को अपन इधर ले आते हैं तो 16 प्लस एक्स हो जाएगा। अब थोड़ी तो मशक्क़त करनी पड़ेगी भाई साहब आपको, है ना, थोड़ी मशक्क़त यहाँ पे करनी पड़ेगी। इज इक्वल टू, अब आप देखिए कि यहाँ पे कितना है, ये दोनों है आपका 84 प्लस 8x है कि नहीं, और ये जो 14 माइनस एक्स नीचे था वो उधर चला जाएगा, तो 14 माइनस एक्स हो गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा, क्योंकि सॉल्व अगर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए एक काम करते हैं हम यहाँ पे x की वैल्यू रख के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा, है ना। 1 तो मत ही रखिएगा, हम 2 से शुरू करते हैं। x की वैल्यू 2 रखते हैं क्योंकि हमें x की ही वैल्यू निकालनी है, तो चलिए 2 रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर 2 रखेंगे तो यहाँ 10 होगा, है ना, जल्दी जल्दी करते चलिए, यहाँ 10 होगा तो 70 में से 10 घटाएंगे 60, 60 प्लस 8 ये हो जाएगा 68 इंटू यहाँ 2 रखेंगे तो ये होगा 18, 16 प्लस 2 18। इधर देखिए क्या ये बराबर हो रहा है, दोनों साइड 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16, तो 84 और 16 ये हो गया 100, और इंटू यहाँ पे कितना होगा 14 माइनस 2 यानी कि 12। यूनिट डिजिट से आप चेक करिए कि दोनों बराबर है कि नहीं। 8 अठाई 64 यानी 4, इधर 0, मतलब x की वैल्यू 2 नहीं होगी। तो क्या रखेंगे हम लोग, 2 तो होगी नहीं x की वैल्यू, ये तो ख़त्म। 3 रखते हैं, यहाँ 15, ठीक है, तो 15 हो गया। 15 प्लस 8 माइनस का 7, तो 70 में से 7 घटा देंगे 63, यहाँ 3 जोड़िए तो ये होगा 19, यहाँ 3 रखिए 24, है ना। 24 और अगर 84 दोनों को जोड़ दिया जाए तो 108 आएगा। कितना आएगा, 108 आएगा। और इसमें 3 रखेंगे तो 14 माइनस 3, 14 माइनस 3 यानी कि 11 आ जाएगा। क्या आ रहा है यूनिट डिजिट, 9 3 27, इधर 7 होगा, इधर 8 1 कम 8 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। चलिए हटाइए इसको भी, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर नहीं होगा। 4 रख के चेक करते हैं, 4 रखते हैं, चलिए यहाँ रखिए 4, तो 4 पंचे 20, 70 में से 20 गया 50, 50 प्लस 8 यानी कि 58 इंटू यहाँ 4 रखेंगे तो 16 और 4 ये हो जाएगा 20, यानी इधर का यूनिट डिजिट तो 0 आ गए। इधर का चेक करते हैं, यहाँ पे कितना रखना है, 4 रखना है ना, ठीक है, सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करिए, है ना। तो अगर 4 रखेंगे तो 4 अट्ठे 32, 32 का मतलब 2, 2 और 4 यहाँ पे हो गया 6, और अगर यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसका मतलब इधर भी 0 और इधर भी 0 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अगर 1 रख के चेक करते हैं तो होगा यूनिट डिजिट बराबर कि नहीं, 1 को भी रखना है ना, हर एक वैल्यू को चेक करना है। 1 रखिए, चलिए 1 रखते हैं तो ये 5 मतलब 8 माइनस 5 3, तो 70 और 3 यहाँ हो गया 73, यहाँ 1 रखेंगे तो 17 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 8 4 12 यानी कि 92 हो जाएगा, और यहाँ 1 रखेंगे तो 13 हो जाएगा। तो 3 दूना 6 और 7 तियाँ 21, इधर 6 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो बस 1 रखने पर यूनिट डिजिट इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी दोस्तों, 4 के बराबर होगी। उम्मीद करते हैं कि समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करने लग जाते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर आप उलझ कर रह जाते। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2025 का सवाल है, ठीक ना। इसमें कह रहा है कि माध्यिका यानी कि मीडियन और माध्य यानी कि मीन के गुणनफल का वर्ग निकालना है, ठीक है। चलिए, यानी कि m और x बार इनके गुणनफल का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, ये चीज़ हमें निकालना है यहाँ पे। फिर बोला गया कि बहुलक 3 है और माध्य का 3/2 गुना है। अच्छा, ये जो बहुलक है यानी कि जो मॉड है ये 3, ये किसके बराबर है, माध्य का 3/2 है। तो माध्य हमारा x बार से डिनोट करते हैं, इसका 3/2 के बराबर है ना। और ये तो आपका मॉड है ही, ये आपका क्या है, मॉड है ही। चलिए, अब यहाँ से क्या x बार आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, 2 आ जाएगा, 2 1 कम 2, है ना। क्लियर। अब हमें x बार पता है और मॉड पता है। अब यहाँ पे आता है मीडियन निकालने का फॉर्मूला। कौन सा, एम्पिरिकल फार्मूला, जो मीन, मीडियन और मॉड तीनों में रिलेशन बताता है।
यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक में रिलेशन जो बताता है उसको कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, यानी कि मूलानुपाती सूत्र। क्या होता है दोस्तों? वो होता है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये होता है हमारा फार्मूला। इसको गांठ बांध लीजिए, इस पर सवाल हमेशा पूछा जाता है, हमेशा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है इस पर बेस्ड सवाल, ठीक है ना। चलिए तो बताइए, यहाँ पे हमें मॉड पता है 3 है, तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 मीन, क्योंकि मीन ही नहीं पता है हमें। 2 इंटू एक्स बार कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4। 4 इधर आके जुड़ जाएगा, तो 3 तो पहले से है और 4 जाके जुड़ेगा तो 7 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 3m आ जाएगा। तो क्या m की वैल्यू यहाँ से पता चल गई? m की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 7/3 हो गई। बस सारी वैल्यू पता है हमें, इसमें निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। ओके ठीक है, m कितना है? 7/3 है, तो ये हो गया 7/3 इंटू एक्स बार कितना है? एक्स बार 2 है आपका, तो ये हो गया 2 आपका। इसका हमें यहाँ पे स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर अगर करना है, ठीक है, अच्छी बात है, तो 14 हो गया। 14 का स्क्वायर, अरे भाई ये 14/3 होगा, तो 14 का स्क्वायर 196 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9, थोड़ा सा काट लीजिए, 9 दूना 18 बचा 1, 9 एकम 9, 21 सही समथिंग आएगा। तो कितना हो गया यहाँ पे? 21 सही 7/9, ठीक है, 21 सही 7/9, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा प्रश्न था ये, थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया था आपको। चलिए एक बार वीडियो को पॉज करिए, रोकिए थोड़ा सा और इस सवाल को सॉल्व करके बताइए, क्योंकि फार्मूला आपको बता चुके हैं, बहुलक का फार्मूला क्या होता है, मॉड का फार्मूला क्या होता है। फिलहाल आप लोगों ने उम्मीद है कि लगाया होगा इस सवाल को। आगे देखते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ है? 34, ये सबसे बड़ा है। देखिए 9, 12, 18, 34 और 26, इनमें से सबसे बड़ा 34 है। तो मॉडल क्लास ये वाला हमारा हो गया, और मॉडल क्लास ये है तो ये आपका क्या है? F1 है। इससे पहले वाला आपका F0 है, और इसके बाद वाला आपका क्या है? F2 है ना। लोअर लिमिट आपका 16 है, ठीक है, और तो कुछ नहीं चाहिए। हाइट चाहिए, हाइट आपका कितना है? 4 का 20 माइनस 16 करेंगे तो 4 का आएगा। बस सारी वैल्यू मिल गई, हमें निकाल लेना है। तो मॉड कितना हो जाएगा? फार्मूला L प्लस, बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए वो फार्मूला, है ना। तो L, और यहाँ पे होता है F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू यहाँ पर हाइट, ठीक है। चलिए बताइए, लोअर लिमिट कितना? 16, तो ये हो गया 16 प्लस F1 माइनस F0, तो F1 34 है, 34 में से 18 घटा लीजिए, ठीक है ना, तो 12 आ जाएगा, नहीं 12 नहीं 16 आ जाएगा, ठीक है 16 आ जाएगा। तो 34 माइनस 18 आपका 16 आ गया, ऊपर तो 16 आ गया, इंटू यहाँ पर हाइट भी लगे हाथों लिख लीजिए। तो हाइट कितना है? 4 का, तो यहाँ पे हो गया 4 डिवाइड बाई, अब यहाँ देखिए 2F1 यानी 34 का डबल 68 माइनस F1 यानी कि 18 और माइनस F2 यानी कि 26। क्या हम घटा पाएंगे? 68 में से 18 घटाएंगे तो 50, 50 में से 26 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे होगा आपका 24। बस हो गया, आ गया आंसर। ये 6 बार में कटा, 16/6 मतलब कि 8/3, तो 16 प्लस 8/3 जोड़ेंगे तो 16 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे? 8/3 करिए, 8/3 अगर हम लोग करेंगे तो भाई साहब, ठीक है, 3 दूना 6 पॉइंट 20 बचा 6 आता जाएगा, है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो वैल्यू है वो 18.6 आ जाएगा, 18.666 या 19 भी आप इसको अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं। अगर इंटीजर वैल्यू लिखेंगे तो, है ना, तो इंटीजर वैल्यू लिखेंगे तो 19 आ जाएगा। क्लियर है ना। ऑप्शंस गलत हैं यहाँ पे, 19 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये भी लॉजिकल प्रश्न है ना, सीधा सीधा प्रश्न बिल्कुल भी नहीं है। ग्रुप डी में एकदम सीधा सीधा तो पूछता ही नहीं है, लॉजिक से, ठीक है। लॉजिक आपको पता है, कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल लगा ले जाएंगे। सवाल इसमें बोला जा रहा है कि एक डेटा सेट दिया गया है, बहुलक को बदले बिना x को दिए गए मानों में से कौन सा नहीं लिया जा सकता, कौन सा मान हम नहीं ले सकते, ठीक है, कौन सा मान हम नहीं ले सकते। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे। हम सबसे पहले देखेंगे अगर तो 11 दिया है, 13 दिया है, 3 दिया है और 2 दिया है। हम आपको यहाँ पर बता दें कि बहुलक जो होता है वो होता है वो नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है,
यानी कि एक ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार उस सेट में दिख रहा होगा, है ना। तो पहले अगर 11 की बात करें तो 11 कितनी बार आया है बताइए, चलिए 11 कितनी बार आया गिनिए। तो एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, यानी कि टोटल 2 बार आया है ना। 11 2 बार है। इसके बाद 13 की अगर बात करें, ऑप्शन से ही लिया जा रहा है, 13 की अगर बात करें, 13 कितनी बार आया है, तो 13 यहाँ पर 1 बार आया है, तो ये 1 बार हो गया अभी तक। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो 3 कितनी बार आया है गिन लीजिए, 1 2 3 3 बार आया है, 3 जो है 3 बार आया है। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पर 2 के बारे में, तो 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 1, ठीक है, 1 बार आया है, 2 आपका 1 बार आया है। अब हम यहाँ पे हमारे पास x ये चूज़ करने के लिए है ना, ये चूज़ करने के लिए है। तो x की वैल्यू हम क्या नहीं ले सकते, ठीक है, ये चूज़ करने के लिए है कि इनमें से कौन सा होगा आपका x। चलिए अभी अगर x को ना देखें हम, तो हमारा बहुलक कौन सा है, हमारा बहुलक यहाँ पर 3 है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा बार आया है, सबसे ज़्यादा बार 3 ही आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, अभी इस केस में मोड हमारा कितना है, मोड हमारा दोस्तों ये वाला 3 है ना, तो 3 हमारा मोड है। अब हमें अपने मोड को बदलना भी नहीं है, तो अगर ना बदलेंगे तो हमारा मोड क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्या नहीं ले सकते हैं, तो दोस्तों हम यहाँ पर 11 नहीं ले सकते, x की वैल्यू 11 नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए कि अगर x यहाँ पर 11 होता, x की वैल्यू मान लीजिए 11 होता, तो अगर 11 होगा तो 11 टोटल कितनी बार हो जाएंगे, फिर 2 बार नहीं रह जाएगा, 3 बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा यहाँ पर, 3 बार हो जाएगा। और अगर 11 भी 3 बार हो गया और 3 भी 3 बार हो गया, तो हम इसमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमारा मॉड कौन सा होगा। क्लियर है, क्योंकि ज़्यादा तो यही है, ये भी 3 बार, ये भी 3 बार, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। यानी x की वैल्यू 11 नहीं हो सकती, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा नहीं लिया जा सकता। अच्छा अब मान लीजिए कि अगर हम x की वैल्यू कुछ और लेते हैं, तो x की वैल्यू 13 ले लेते हैं मान लीजिए, तो 13 लेंगे तो एक ठो 13 और आ जाएगा, यानी कि 2 होगा यहाँ पे, है ना, एक ठो 13 और आ जाएगा, तो मतलब एक ठो और जुड़ जाएगा, यानी कि 2 ठो 13 हो जाएगा। तो फिर भी तो हमारा सबसे ज़्यादा यही 3 ही है, तो मॉड तो 3 बना रहेगा। अगर हम x की जगह पर 13 भी ले लेते हैं तो भी हमारा मॉड 3 बना ही रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार तो यही 3 ही आएगा। हाँ, इसके बाद अगर 3 ले लेते हैं तो यहाँ पे 3 एक ठो और बार ले लेंगे, तो ये टोटल 4 बार हो जाएगा, तो 4 बार हो गया। तो सबसे ज़्यादा बार अभी भी तो 3 ही है, सबसे ज़्यादा बार अभी भी तो 3 ही है, 4 बार आ गया, तो मॉड तो वही 3 ही होगा। सिंपल सी बात है। 2 भी अगर लेंगे तो 2 बार हो जाएगा, और मॉड हमारा 3 ही रहा आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार वही रहेगा आपका, है ना। तो हम यहाँ पर 11 नहीं ले सकते हैं, और अगर 11 लेंगे तो हमारा सब कुछ यहाँ पे सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया लॉजिकल प्रश्न था ये। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं जो स्टूडेंट सही से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है ना, इसमें फंस जाएगा। जो सिर्फ क्वेश्चंस के टाइप रट के बैठा हुआ है, वो इस सवाल में पहले तो एक बार अचकचाएगा, है ना। कैसे समझिए, इसमें आपको क्लास दिया ही नहीं है, वर्ग दिया ही नहीं है, कहाँ से कहाँ तक हो गए वो दिया ही नहीं है, सीधे सीधे आपको दे रखा है। यहाँ पे डेज ऑफ गेस्टेशन यानी कि प्रसवावस्था के दिन 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन और 11 दिन ये दिए गए हैं। फिर यहाँ पर रोगियों की संख्या दी गई है। रोगियों की संख्या यहाँ पर 5 है। 5 रोगी ऐसे हैं जिनके प्रसवावस्था के दिन 7 हैं। 7 रोगी ऐसे हैं जिनके प्रसवावस्था के दिन यानी डे ऑफ गेस्टेशन कितनी है, यहाँ पे 8 है। 8 रोगी ऐसे हैं, ये रोगियों की संख्या है, नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, हमें बहुलक निकालना है। फॉर्मूला ना लगेगा भैया, सिर्फ देखिए और आंसर टिक करिए, देखने वाला सवाल है। तो हमने बताया था कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही आपका होगा बहुलक, सीधी सी बात है। तो रोगियों की संख्या मतलब फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, सबसे ज़्यादा है तो ये है। तो इसको मत देख के टिक कर दीजिए कि 8 होगा, नहीं भाई, फ्रीक्वेंसी थोड़ा होता है बहुलक। इस सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ आपका दिया कौन सा है, 9 दिया है, तो 8 नहीं होगा आपका बहुलक, ये तो फ्रीक्वेंसी है। यानी कि 9 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो यहाँ पर 9 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुलक इसका 9 होगा। 8 पे मत टिक करिएगा कि फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा 8 दिख रहा है तो उसी को टिक कर दें, गलत होगा। वो तो बता रहा है कि ये जो 9 है वो सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी कि 8 बार आया है।
ये 7 जो है ये 5 बार आया है, ये 8 जो है ये 7 बार आया है, ये 9 जो है 8 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार तो ये 9 ही आया है ना, इसका मतलब 9 इसका बहुलक हो जाएगा। बहुत लोग इसमें फंसेंगे, ये सवाल ही ऐसा है, ठीक ना। आगे चलिए, ये भी एक लॉजिकल प्रश्न है। सिंपल भले दिख रहा होगा लेकिन सिंपल मत समझिएगा, है ना, उड़ा देगा ये आपको ही। चलिए देखिएगा सवाल देखिए, 4, 23, 11, 7, 6, 9 और यहाँ पे है k+5, 15 और 20 और 16, इतने सारे आपको दिए गए हैं। इनकी माध्यिका यानी कि मीडियन 12 दिया गया है, तो k का मान कितना होगा। मीडियन निकालने के लिए अगर सिर्फ डाटा दिए गए हैं, जनरली आपका ग्रुप डाटा नहीं दिया गया है, सिंपल डाटा दिया गया है और उसका सेट दिया गया है, तो आपको सबसे पहले उन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में बैठाना पड़ता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा कौन होगा बताइए, सबसे छोटा अगर देखा जाए तो यहाँ पर है आपका इन नंबर में से 4 सबसे छोटा है। इसके बाद कौन आएगा, तो 4 के बाद आएगा 6, यहाँ पर कौन आएगा, 6 आएगा, है ना। लेकिन ये बात है कि हमारा जो k+5 है ये कहाँ आएगा, k+5 जो है ये कहाँ आएगा। मेन बात ये है कि ये k+5 कहाँ आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या किया जा सकता है। तो थोड़ा हम लोग ऑप्शन से सोचने का काम करते हैं, ठीक है। k की वैल्यू यही है, 5, 6, 7, 8 में से कोई एक होगा। तो अगर हम k+5 की वैल्यू आपसे पूछें, k+5 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताइए। पहले ऑप्शन के हिसाब से अगर 5 रखेंगे तो 5 + 5 10 होगा। अगर 6 रखेंगे k की वैल्यू तो 6 और 5 11 हो जाएगा। अगर k की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7, 5 12 होगा। अगर k की वैल्यू 8 रखेंगे तो 8, 5 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये k+5 की वैल्यू 10, 11, 12, 13 में से कोई हो सकती है। तो अगर हम 10 लेके देखते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए 10 लेके देखते हैं, तो मान लीजिए कि ये हमारा 10 है। क्या है ये हमारा 10 है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझते जाइएगा। तो सबसे छोटा है कि नहीं, सबसे छोटा, फिर 6, फिर इसके बाद कौन आएगा, 7 आएगा, फिर इसके बाद 9 आएगा, फिर इसके बाद 10 आएगा, है कि नहीं। फिर इसके बाद 11 भी है तो 11 भी आएगा। फिर इसके बाद 12 है क्या, नहीं है, 12, 13 भी नहीं, 15 है, ठीक है, 15 है। फिर इसके बाद 16 भी है तो ये 16 आ गया। फिर इसके बाद कौन है, 20 है तो 20 आ गया। फिर इसके बाद कौन है, 23 है तो 23 आ गया यहाँ पे, है ना। अब देखिए कि इनका माध्यिका 12 आ रहा है कि नहीं। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, माध्यिका निकालने के लिए यहाँ पे हमको बीच वाला नंबर ढूंढना होता है। तो अगर हम देखें टोटल गिने इसमें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर्स हैं। तो 10 नंबर अगर हैं तो 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए, ये दोनों आ गए। अब मीडियन अगर निकालना है तो इन दोनों को जोड़कर आधा करना पड़ेगा। तो 10 और 11 कितना होगा, 21, 21 का आधा 10.5, 10.5 हमारा माध्यिका होगा। लेकिन माध्यिका क्या बोल रहा है यहाँ पे, 12 होना चाहिए। तो मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। अब सुनिए, अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मान लीजिए कि हम 11 लेते हैं तो ये 11 यहीं पे रहेगा, कहीं जाएगा तो है नहीं। अगर मान लीजिए कि हम k+5 की वैल्यू 11 लेते हैं तो यहाँ पे 11 ही रहेगा। तो 11 और 11 इनका मीडियन, इनका मीन क्या आएगा, यहाँ पे 11 ही आएगा, जबकि हमें मीडियन 12 चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अच्छा, अगर यहाँ 12 रख देंगे तो, अगर यहाँ 12 रख देंगे, मान लीजिए हम k+5 की वैल्यू 12 ले लेते हैं, तो जैसे ही 12 लेंगे तो 11 आपका पहले आ जाएगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में बैठाना है, तो 12 आपका इधर हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी ये यहीं पे रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी वैल्यू ना तो 9 से कम होगी ना ही 15 से ऊपर होगी। तो जो भी वैल्यू आएंगी वो हमारी इसी के बीच में रहेंगी। तो बस क्या इन दोनों का मीन जो है, इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो क्या आएगा, 12 नहीं आएगा। इसका मतलब माध्यिका ये भी 12 नहीं देगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए, अगर हम k+5 की वैल्यू 13 ले लेते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। इन दोनों का मीन बताइए कितना होगी, 11, 13, 24, 24/2 यानी कितना आएगा, 12 माध्यिका आ रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। k की वैल्यू हमने 8 लिया है तब जाके सेटिस्फाई हुआ है, ठीक ना। इसको देखिएगा, ये भी लॉजिक वाला सवाल ही है। एक आंकड़ा आपको दिया गया है, एक सेट ये दिया गया है और एक सेट यहाँ पर ये दिया गया है। इसके बहुलक का योग 11 है, ठीक है। इन दोनों के जो मॉड्स हैं उनका टोटल 11 दिया गया है। इसमें यह भी बोला है कि x जो है y से बड़ा होगा। तो अब यहाँ पे हमें x और y की वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहले तो हम x की वैल्यू देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे, मॉड का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है।
तो 7 भी आपका 2 बार है, 3 भी आपका 2 बार है। अगर हम x की वैल्यू 7 ले लेते हैं, x की वैल्यू 7 ले लेते हैं, तो मॉड हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, मॉड यहाँ पर 7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 फिर 3 बार हो जाएगा, है कि नहीं, 7 फिर 3 बार हो जाएगा। और मान लीजिए कि x की वैल्यू अगर हम लोग 3 ले लेते हैं, तो मॉड भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 रख देते हैं तो 3 फिर 3 बार आ जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा बार आ जाएगा, है ना, तो मॉड 3 आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं, 4 भी आपका 2 बार है और 8 भी आपका 2 बार है। अगर हम y की वैल्यू दोस्तों 8 ले लेते हैं, तो हमारा जो इसके लिए मॉड है, इस वाले का मॉड कितना आएगा, क्योंकि 8 फिर ज़्यादा बार हो जाएगा, 8 सबसे ज़्यादा बार हो जाएगा, तो 8 ही आएगा। अगर हम y की वैल्यू 4 ले लेते हैं, क्यों, 9 से तो हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो सबसे कम है, तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा हमें, है ना। इस y की वैल्यू अगर हम 4 ले लेते हैं तो 4 फिर 3 बार हो जाएगा। तो अगर y की वैल्यू 4 ले लेंगे तो 4 आपका 3 बार हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बार, यानी कि मॉड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब आपको इसमें ये बोला था कि x जो है y से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, तो कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है बताइए तो ज़रा, x जो है y से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे y को 8 लेते हैं तो x कोई भी वैल्यू बड़ी नहीं हो रही है, ठीक है, कोई भी वैल्यू बड़ी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब y की वैल्यू 8 तो नहीं ले सकते। x की वैल्यू y की वैल्यू अगर हम 4 ले लेते हैं तो x की वैल्यू में कौन आएगा बताइए, x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 4 से, तो 4 से बड़ा ये नहीं है, ये वाला होगा, यानी x की वैल्यू 7 होगी। हो गया, काम हमारा हो चुका है, बस यही था यहाँ पे। तो बस देख लीजिए यहाँ से, आप देखिए कि ये कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, पहला वाला, है ना। क्यों? क्योंकि x हमारा 7 है और y हमारा 4 है, इन दोनों का डिफरेंस 3 आएगा। बोला है ना, x माइनस वाई कितना, 3 के बराबर। x माइनस वाई यहाँ पर 5 है, ये भी नहीं होगा क्योंकि नहीं आ रहा है ना, ये भी नहीं होगा। x प्लस वाई आपका 10 बता रहा है, ये भी नहीं होगा, है ना, जबकि x प्लस वाई यहाँ पे कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। क्लियर है, लॉजिकल प्रश्न है ये सारे के सारे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सेशन भी बहुत अच्छे तरीके से, आगे के सेशन में हम आगे के सवालों को करने वाले हैं। अभी तो सिर्फ 11 सवाल हुए हैं दोस्तों, है ना, बहुत सारे सवाल इसमें हैं, सभी टाइप के सवालों को एक एक करके निपटाएंगे। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।